Hello students, today I will be discussing with you the concept of pair of linear equations in two variables। उसमें भी बच्चों प्राइमरली जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे आज वो है इक्वेशन। इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ इज इट दैट एन इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एक्सप्रेशन, इक्वेशन और एक एक्सप्रेशन में फर्क क्या है। ठीक है, सो ऑल दैट यू वुड हैव ऑलरेडी रेड इन योर 9th क्लास। तो जो 9th क्लास के मतलब जो है वो आप लोग ये पढ़ चुके हो, बट लेट अस स्टार्ट अगेन एज अ सॉर्ट ऑफ एज अ टाइप ऑफ रिवीजन हियर। एक पूरा रिवीजन के साथ हम लोग आएंगे, बढ़ेंगे, एंड देन वी विल कम बैक टू द चैप्टर विच इज pair of linear equation in two variables. So let's start here now. So the starting here is to begin with, we'll be starting with the definition of equation here. So how do we define an equation? See, equation को हम लोग define करते हैं कि when two algebraic expressions are equated with an equality sign. तो अगर दो algebraic expressions को हम लोग इक्वालिटी के साइन से इक्वेट करते हैं, वी कॉल इट एन एल्जेब्राइक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर दैट लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 3x बराबर दैट इज इक्वल टू मे बी एक्स स्क्वायर माइनस 3, लेट्स से। सो इफ आई राइट दिस and now this is an equation. Why? Because here you have left hand side which is an algebraic expression. ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है अगर आपको याद है। ठीक है, तो ये एक algebraic expression है बच्चों, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। and now this is another algebraic expression on the right side. राइट साइड पे भी आपका एक algebraic expression है जो कि यहाँ पे quadratic पॉलिनोमियल है। now if we equate these two expressions with equality sign, अगर दो expressions को हम equality sign से कर दें तो वो इक्वेशन बन जाता है बच्चों। अगर एक्सप्रेशन अलजेब्राइक है तो आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाएगी, एंड इफ द एक्सप्रेशंस हैपन टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस तो आपकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी जिसे आप 11th क्लास में पढ़ोगे। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन यू गिव नेम टू द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन में इक्वालिटी साइन होता है, एक LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक RHS होता है, उन दोनों को इक्वेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी साइन। So that's the definition of equation. Now there's a very important difference between an equation and an expression. Equation और expression में एक बहुत ही बड़ा difference है बच्चों, और difference ये है कि देखिए एक्सप्रेशन कैन टेक एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे आपको लिखें कि एक पॉलिनोमियल हमने यहां पे मान लिया एंड आई एम टेकिंग द सेम थिंग हियर एक्स क्यूब माइनस 3x में भी। Now it can take any value, it can take any value of x here, जो वहां पे वेरिएबल है एक्सप्रेशन का या इस पॉलिनोमियल का, उसमें आप जो वेरिएबल है उसकी कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर टिल डेट, आज अभी तक जहां तक अभी तक आपने से पढ़ा है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पे अगर हम आपसे कहें कि पुट x इज इक्वल टू 2 here, तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे ठीक है भाई, तो x की जगह हमने 2 रख दिया तो p of 2 हो गया आपका 2 का क्यूब माइनस 3 into 2, and whatever you value the value you get here you say okay, when we assign x 2 here we get a value which is 2 here, coincidentally 2 रखने पे 2 आया। अब आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। आप x की जगह यहाँ पे √2 रख देंगे तो √2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स √2, you are free to assign any value to the variable in case of expression or a polynomial। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में आपके पास ये फ्रीडम है, बट when we come to the equation like this here, अब यहां पे अगर हम यहां पे इक्वेशन के केस में देखें तो यहां पे क्या है, देखिए इक्वेशन में यू कैन पुट दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब जिस वैल्यू को रखने से आपका LHS और RHS इक्वल आ जाए, दोज आर द ओनली पॉसिबल वैलिड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर एन इक्वेशन। अब अगर हम यहां पे बच्चों x की मान लीजिए हमने यहां पे कहा पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, यहां इस इक्वेशन में अगर हम यहां पे 2 रख दें तो 8, ये हो गया आपका 8 माइनस 6 और इधर आया 4 माइनस 3। आर दे इक्वल? ऑब्वियसली नॉट। सो दैट मीन्स यू कैन नॉट पुट x as 2 here. Why? Because LHS को आपका RHS के इक्वल होना है, जो कि आया नहीं।
आप एक्सप्रेशन में तो कोई वैल्यू दे सकते हैं, इक्वेशन में नहीं दे सकते। तो इक्वेशन में सिर्फ वही वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे कि अब अगेन इफ आई से हियर पुट x इज इक्वल टू 1 हियर, आप यहां पे 1 रखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 3। नाउ दैट्स द वैलिड वैल्यू, बिकॉज 1 माइनस 3 इज अगेन हियर 2 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये वैलिड वैल्यू आई। ठीक है, सो विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओनली दोज वैल्यूज यू कैन असाइन और यू कैन सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिएबल इन एन इक्वेशन बच्चों। तो ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग that the values of variable which satisfy the equation are also called solution of the equation। जिस x या variable की वैल्यू इक्वेशन में रखने से LHS और RHS आपका इक्वल आ जाए, those values of x are called solution of the equation, उन्हें हम उस इक्वेशन का solution कहते हैं बच्चों। तो here let's say हमने x को जब 1 रखा तो LHS RHS आर इक्वल, सो हियर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है, वेयर एज सिंस x इज इक्वल टू 2 डिडंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो ये फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बेसिक डिफरेंस। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस सी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, लीनियर का मतलब ये होता है बच्चों जो वेरिएबल की पावर 1 होगी, यू मस्ट बी नोइंग इट। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। Now in two variables, so obviously you have two variables here, x and y, दोनों की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, तो that's why you call it the linear equation in two variable, and take this equation as a standard form of equation of linear equation in two variable। आप इसे एक standard form of equation के रूप में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो whenever we discuss like a linear equation two variables, आपके दिमाग में खर्च आना चाहिए ax plus by plus c equal to 0, जहां पे a is the coefficient of x, b is coefficient of y and c is our constant term here। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एंड ऑब्वियसली हियर बोथ a एंड b can't be 0 साइमल्टेनियसली। रीजन क्या है? देखिए, अगर a और b एक साथ 0 हो जाएंगे, so what will you get? You will get 0 into x plus 0 into y plus c equal to 0, which doesn't make any sense as far as equation is concerned। Reason, 0 into x 0 हो गया, 0 into y फिर 0 हो गया, so there is no variable left here। तो फिर इक्वेशन कैसा? वो बात अलग है कि जब फिर कभी जेई के लिए ये डिस्कशन होगा तो आई विल लेट यू नो कि व्हाट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन इफ एट ऑल ए एंड बी गेट 0। बट यहां पे आप समझ लें कि जब वेरिएबल नहीं बचे तो इस इक्वेशन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी में से दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, कोई एक 0 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, so this is your general linear equation in two variable। Now how do we define like the solution of a linear equation? तो देखिए यहां पे वापस से अगर हम कहें आपसे कि एक इक्वेशन हमने लिखी 2x माइनस मे बी 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, so I'm writing this equation। okay, now we know from our 9th class कि अगर आपका ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इफ वी ट्राई टू ड्रॉ दिस इक्वेशन, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑन एक्स वाई प्लेन, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। यू रिमेंबर इट? आप लोगों को याद है? सो इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन बच्चों, a straight line। ठीक है, so equation, linear equation in two variable always represents a straight line। now one more thing, so any solution of this linear equation, any solution may be x and y, x comma y।
ठीक है, तो कोई भी सोल्यूशन, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, x, y इज अ पॉइंट, इज ऑलवेज अ पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो अगर हमने इसका कोई सोल्यूशन निकाला तो लेट्स से अब हम यहां पे एक सोल्यूशन लिखते हैं जो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। Why is it a solution? Because you substitute x by 1 here, you get 2 into 1, तो यहां पे आएगा 2 into 1 माइनस, अगर हम y की जगह भी 1 रखें तो माइनस 3 into 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप जब सॉल्व करोगे तो 2 + 1 3 - 3 0 इज इक्वल टू 0, हेंस दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इफ दिस इज अ सोल्यूशन दैट मींस 1, 1 x, y 1, 1 विल बी अ पॉइंट दैट लाई ऑन द लाइन। तो ये एक पॉइंट होगा जो कि एक इस लाइन पे लाई करेगा, और लाइन आपकी वही जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है XY प्लेन पे बच्चों। ठीक है, सो नाउ व्हाट, तो आपको क्या क्या पता चला? इक्वेशन की डेफिनेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब वो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। नो, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, व्हाट डज दैट मीन? सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मींस इफ यू सब्स्टिट्यूट x एंड y बाय दीज वैल्यूज, जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो कि वो सॉल्यूशन है। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन, आपका LHS और RHS जो है वो इक्वल आ जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो, फिर जो लीनियर इक्वेशन है जो कि हमेशा एक लाइन होती है, तो सॉल्यूशन हमेशा उस लाइन पर एक पॉइंट होगा। सो सॉल्यूशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द लाइन which is being represented by this linear equation in two variables. So that's all we have already seen in our 9th class. So that's a sort of revision, एक revision है बच्चों यहाँ पे 9th class का। अब देखिए, let us solve these two examples based on whatever we have discussed till now। जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर -3, 2 lie on this line or not। तो अगर if, अब यहां पे हम क्या कहेंगे, if -3, 2 has to lie on the given line, और लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है वो है 3x + 4y + 1 = 0। So if at all it has to lie on this line, that means it must be, that means -3, 2 must be a solution of this equation, isn't that? तो ये जो आपका इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों। Now how do we check whether it's a solution or not? So that means this imply I will substitute x by -3 here in this equation and then y by 2 here in the given equation plus 1 = 0. Now if it satisfies the equation, let's check it. So this is -9 + 8 + 1. तो ये आपका LHS और RHS यहाँ पे बच्चों इक्वल आ गया, 0 = 0. Now what does that mean? So that simply mean कि -3, 2 is a solution of the given equation. तो ये आपका यहां पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इफ इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन है, सो दैट मींस -3, 2 मस्ट लाई ऑन द लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती हुई जो लाइन है तो उसके ऊपर लाई करेगा। सो दैट मींस आवर आंसर इज यस। So yes, this point lie on this line. तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, जहां पे वापस से वही कंसेप्ट, सॉल्यूशन है तो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हुई लाइन का ऊपर आने वाला पॉइंट होगा। अगर पॉइंट है, किसी कोई लाइन के ऊपर आने वाला कोई पॉइंट है, तो वो उस लीनियर इक्वेशन जिसका वो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वो सॉल्यूशन 100% होगा। तो नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? तो सेकंड क्वेश्चन है यहां पे कि देखिए,
if now it is given that now this is a solution of this equation, you have to simply find the value of p. Now if x is equal to 1 and y is equal to minus p is a solution of our given equation, तो अगर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, सो व्हाट डज दैट मीन बच्चों? दैट मीन्स दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस p मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. ये आपकी जो गिवन इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करना चाहिए. सो लेट्स चेक इट. वी नीड नॉट टू चेक इट, एक्चुअली इट्स गिवन कि ये सोल्यूशन है, तो चेक नहीं करना है. यहाँ पे अननोन p है उसकी वैल्यू, तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हमने p इंटू एक्स उसकी जगह 1 रख दिया एंड देन प्लस 2 इंटू वाई उसकी जगह माइनस p रख दिया एंड प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व इट. तो p माइनस 2p plus 3 equal to 0. So from here we get that minus p plus 3 equal to 0. So that means we can say that p की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई 3 and that's our answer. ठीक है, तो whatever we have seen in our 9th class, so that was a brief but complete revision and discussion of whatever you have seen in the chapter of 9th class linear equation in 2 variables. यहां पे हम लोगों का जो 10th क्लास में चैप्टर है बच्चों, दैट इज pair of linear equation in 2 variables. Now why is it like we need to have a pair of linear equation in 2 variables? तो उसके लिए there is a fundamental theorem in algebra. एक fundamental theorem है बच्चों algebra में. Now what does that theorem tells us? That theorem says that to solve a given set of equation in a given number of variables, मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल के कुछ सारी equations हैं, so you need as many, exactly as many equations as the number of variables in the equation. मतलब अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लाइक इन दिस केस जैसे यहां पे है, ठीक है, सो यू हैव अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अगर आपको इसे इफ यू हैव टू सॉल्व इट यूनिकली, मीनिंग देयर बाय आपको एक ऐसा x और y चाहिए जिसे हम कहते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन, तो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है टू सॉल्व अ गिवन सेट ऑफ इक्वेशन यूनिकली यू नीड एज मेनी इक्वेशंस एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो अगर 2 वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए बच्चों. आप 12th क्लास में जिनके पास मैथ्स रहेगी, दे विल फाइंड आउट दैट व्हेनेवर यू हैव 3 वेरिएबल्स इन इक्वेशन यू नीड 3 इक्वेशन टू सॉल्व दोज इक्वेशंस यूनिकली. ठीक है, सो हेंस टू सॉल्व इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल वी नीड 2 इक्वेशन, हेंस द नेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसलिए हमें 2 वेरिएबल की आपके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी नीड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. गॉट दैट आइडिया? ठीक है, तो हेंस द नेम ऑफ दिस चैप्टर. तो नाम का रीजन बच्चों यही है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है आप उसे ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द मेथड्स to solve a pair of linear equation in 2 variables. कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, 4 मेथड हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, और ये जो आपका चैप्टर है ये आगे के लिए जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक आपको इन मेथड्स की जरूरत पड़ती रहेगी, ये याद रखिएगा बच्चों. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी प्रॉपरली. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड अमंग ऑल द 4 is our substitution method. So why I am calling it the most important method? Because जब आप फिर से वही बात आई, अगर जो बच्चे 11th 12th में मैथ्स कंटिन्यू करेंगे और आईआईटी जेईई का एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, दे विल फाइंड आउट कि व्हेनेवर यू नीड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, वहां पे ऐसा नहीं है कि आगे चल के भी आपको हमेशा यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस ही मिलेंगी, आपको अलग अलग डिग्री की इक्वेशंस मिलेंगी. लेकिन जब भी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आएगी, सबसे ज्यादा यूजफुल आप पाओगे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है बच्चों. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और इसीलिए सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, तो लेट अस लुक एट दीज एग्जांपल्स एंड देन
we will solve them one by one। तो पहला एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे जिसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है एंड द इक्वेशन इज 2x plus y। सो द फर्स्ट इक्वेशन हियर इज 2x plus y is equal to 3 and the second one is 3x plus y is equal to 7। so these are two equations here। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे दी हुए हैं। अब देखिए इन्हें आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले तो आप यहाँ पे स्टेप्स को समझें बच्चों। पहला जो स्टेप है वो ये कहता है कि यूज एनी इक्वेशन टू राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। तो आपकी चॉइस है, आप इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन उठाना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो हमने पहली इक्वेशन को ही अपना सेलेक्ट किया। अब यहां पे हम एक वेरिएबल उठाएंगे जिसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां पे भी आप समझ लें कि अगर इफ पॉसिबल, इफ यू हैव अ चॉइस, तो फिर यू विल सेलेक्ट दैट वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज +1 या -1। रीजन, अगर मान लीजिए हम यहां से x को लिखें, चलिए लिखते हैं। इफ आई ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y हियर, तो देखिए x की वैल्यू जब आप यहां पे लिखेंगे तो यू विल बी हैविंग अ नंबर इन द डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाता है तो फिर एलसीएम वगैरह उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए वी नीड टू टेक एलसीएम एंड वी अननेसेसरली विल बी इंक्रीजिंग आवर स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो हम लोग बेकार में थोड़ा लंबा कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों चॉइस है। अब अगर हम यहाँ पे y क्यों लिखें तो y को हम लिख लेंगे 3 - 2x। देयर इज अ डिफरेंस, Isn't that? एक ये है, एक ये है। अब देखिए अगला स्टेप क्या, वहां से आप समझ जाएंगे कि फायदा क्या हुआ। अगला स्टेप ये है कि पहला स्टेप हो गया यू गेट अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल यूजिंग एनी वन ऑफ दीज टू गिवन इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो आपका वेरिएबल की एक आ गया दूसरे टर्म में वैल्यू, उसको आपने उठाया और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर y देयर। लेट्स से अगर y को हम यूज कर रहे हैं 3 - 2x, सो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग y here in the second equation by 3 - 2x, hence the name substitution method। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है। तो अब देखिए अगर हमने यहां पे इसे रखा तो हमें यहां पे क्या मिला, यहां पे मिला 3x प्लस y की जगह आ गया 3 - 2x इज इक्वल टू 7। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4, ये हो गया। बट अगर हम यहां से बच्चों, यहां से अगर हम कहते कि चलिए ठीक है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये x की जगह आता। तो फर्क ये होता बच्चों कि अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 टाइम्स 3 - y/2 plus y is equal to 7, and now you see the difference. That was definitely quite simpler than this one। अब फिर आप पहले यहाँ पे y का LCM 2 का लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So there are few more steps involved there। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर चॉइस है, अगर चॉइस ही नहीं है फिर तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर एक भी वेरिएबल ऐसा नहीं होता जहाँ पे x और y में से किसी का कोफिशिएंट +1 नहीं है दोनों ही इक्वेशन में, तो फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, बट अगर चॉइस है तो डेफिनेटली एज यू कैन सी हियर कि ये ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए खैर ये यूज किया, x की वैल्यू आ गई। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x हियर यू टेक इट आउट हियर एंड पुट इट बैक हियर। जहां पे आपने y का एक्सप्रेशन लिखा है यहां पे इस वैल्यू को आप वापस से रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 - 2 टाइम्स 4 विच हैपेंस टू बी 8, सो 3 - 8, सो हेंस यू गेट y एज -5। ठीक है, तो ये देखिए y आ गया, वो x आ गया। तो अब आप लिखोगे कि देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज, तो आपका सॉल्यूशन आ गया x हो गया 4 और y हो गया आपका -5, सो हेंस योर आंसर। दिस इज व्हाट यू नीड टू गेट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब एक चीज आप और समझ लें कि मान लीजिए यू गेट दिस क्वेश्चन लाइक इन 3 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम या मे बी 4 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो फिर जब आपने सोल्यूशन निकाला है तो एक काम जरूर करेंगे कि ये सोल्यूशन की वैल्यू x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे। वाई? बिकॉज इट विल टेल यू कि कहीं गलती से आपका आंसर गलत तो नहीं आ गया। मेथड में कोई गलती नहीं होगी, कैलकुलेशन में हो सकता है गलती हो जाए। तो आप ये x की वैल्यू 4 यहां पे उठा कर रखा, 8 हो गया, -5 3 हो गया, 3 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर गया, तो आप मान सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों।
So that was our first question. Now let's move to the second one. अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली यूजिंग द सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो दूसरा आपका क्वेश्चन है x plus 3y is equal to 18 and then you have 3x plus 11y is equal to 28. So these are two equations. Now here again given a choice, अगर choice है तो हम वो equation उठाएंगे जहां पे एक टर्म तो ऐसा है, एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कोफिशिएंट +1 है. सो इफ आई राइट हियर, तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों, तो हम x को लिखेंगे 18 minus 3y. सो यू एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल एंड नाउ यूज इट टू सब्स्टिट्यूट इन द सेकेंड इक्वेशन. तो अब अगर इसे हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो 3 इंटू दिस इज 18 माइनस 3y प्लस 11y इज इक्वल टू 28. तो ये यहां तक आ गया. अब ये हो जाएगा बच्चों, यहां पे वी कैन राइट इट एज दिस इज 54 माइनस 9y प्लस 11y इज इक्वल टू 28. ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 11, तो ये हो गया बच्चों 2y और 28 माइनस 54 इज योर 26. तो यहां से देन यू गेट y हेयर एंड दिस y इज 13. तो y आ गया आपका 13 बच्चों. नाउ व्हाट, सो टेक दिस वैल्यू ऑफ y एंड कीप इट हियर. आप वापस से यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा. सो x इज 18 माइनस 3 इंटू 13 which is 39. So 18 minus 39, तो यहां से आप कह सकते हैं x हो जाएगा आपका -21. So that's your आपका ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो when you use this है ना, तो आपका फाइनल सोल्यूशन देखिए you need to write. So therefore आप यहाँ पे ये जरूर आखिरी में लिखेंगे टू कंप्लीट योर आंसर. सो therefore the solution is x को हमेशा पहले लिखना चाहिए. ठीक है, जस्ट एज अ थंब रूल, एंड y को आप बाद में लिखेंगे एंड यू से दैट दिस इज आवर सोल्यूशन. नाउ एज आई ऑलवेज से कि ये वैल्यू उठाइए, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई, एंड देन यू कैन बी कंफर्म एटलीस्ट योरसेल्फ कि आपका आंसर सही है बच्चों. ठीक है, तो चलिए ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको लग रहा होगा कि ये तो लीनियर इक्वेशन तो है नहीं. सो दैट्स ट्रू. थर्ड क्वेश्चन हमने आपको इसलिए दिया कि जो हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड की इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस कर रहे थे, जस्ट टू शो कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इट कैन बी इन द क्लासेस टू कम, इन द ईयर्स टू कम फॉर यू पीपल. ठीक है, तो कैसे देखिए, अब अगर एक इक्वेशन इसमें लीनियर है और एक नॉन लीनियर है, तो जो लीनियर इक्वेशन है आप वहीं से शुरू करोगे. यहां पे चॉइस है नहीं, दोनों लीनियर थी, यू हैड द चॉइस. बट एक इक्वेशन लीनियर है, दूसरी लीनियर नहीं है. दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज x रेज टू द पावर 2 विच इज क्वाड्रेटिक टर्म, सेकंड डिग्री टर्म. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. तो यू डोंट हैव अ चॉइस हियर. ठीक है, तो यहां से अब हमने y की वैल्यू निकाली, हमने कहा दिस इज 2 माइनस एक्स. ठीक है, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई y की ही वैल्यू क्यों निकाली, हम x की भी वैल्यू निकाल सकते थे. तो उसका रीजन भी आप समझ जाओगे. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन, यू गेट इट एज 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ सी द डिफरेंस. अगर हमने यहां से x की वैल्यू निकाली होती 2 माइनस वाई, एंड इफ आई वुड हैव ट्राइड टू सब्स्टिट्यूट हियर, तो यहां पे x की जगह जब हम 2 माइनस वाई रखते तो उसका स्क्वायर करना पड़ता. फिर वही बात है कि एक आध स्टेप कैलकुलेशन के बच्चों बढ़ जाएंगे. सो यू नीड टू बी अलर्ट एवरी टाइम व्हेन यू आर यूजिंग अ मेथड. यू नीड टू बी अलर्ट. आपको बहुत अलर्ट रहना है, सोचते रहना है क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ. ठीक है, कि क्या वैल्यू रखें, कौन सी रखें, किसकी रखें वैल्यू वहां पे. ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन को जितना सिंपल, जितना छोटा रख पाए उतना रखेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यूज इट. नाउ दिस इज अ सिंपल लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोगों को बचपन से याद है, तो आप इसे अप्लाई करोगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सॉल्व इट. एक बार आपने इसको 0 किया तो आपने कहा ठीक है भाई x आ गया -2, और एक बार इसको 0 किया तो यहां से फिर आपका x आ गया, ये आ गया यहां पे x इज इक्वल टू 1. Now you got two values of x. One is -2, one is 1. So there, now you will say therefore when
x is 2, जब x आपका रादर -2, जब x -2 है so how will you get y, तो y हो जाएगा 2 minus of -2 which is 4, तो y हो गया 4। तो एक सोल्यूशन आ गया, तो आपने कहा therefore one solution is x is equal to -2 and y is equal to 4, so that's your one solution। तो ये आपका एक आंसर आ गया है, ठीक है। बट व्हेन नाउ नेक्स्ट चॉइस फॉर x, बिकॉज आपकी x की 2 वैल्यू आई, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x यहां पे 1 है तो y कितना आ जाएगा, तो y भी 2 minus 1 आ जाएगा। सो नाउ यू विल राइट दैट योर सेकेंड सोल्यूशन इज, सो नाउ द सेकेंड सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये आपका दूसरा सोल्यूशन आ गया। सो दीज आर टू पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, आउट ऑफ विच वन इज लीनियर द अदर वन इज नॉन लीनियर। तो आपने अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने लीनियर इक्वेशन को ही पहले स्टेप में यूज करना है, वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। सो दैट्स ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर 1। ये पहले लेक्चर का यहाँ पे एंड होता है। सेकेंड लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद अदर टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।